अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और प्रोग्राम शुरू करते वक्त आपको मैंने एक चीज़ दिखानी है कि मेरे पास ये आज के सारे अखबारात पढ़े हैं, ये पढ़े हैं और ये मैंने आपको इसलिए सबूत के तौर पर दिखाने थे कि ये मैं सुबह देख भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ। और यानी अगर आप समझते हैं कि मैं आपको स्टोरी ये बताऊंगा कि वज़ीर आज़म क्यों गए हैं इंग्लैंड में, या वहाँ पे क्या हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, या नया सूबा भावलपुर में क्या होगा या क्या नहीं होगा, या किस तरह इंतज़ाम चलेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है कितनी लॉन्ग मार्च करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके क्या करेगी, या पीपल्स पार्टी कितनी खिदमत कर रही है, या MQM हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ क्या कर रही है, तो मैं इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा। जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो उन 2-3 चीज़ों का बताने लगा हूँ कि जो ये लोग कोई नहीं कर रहे, जो इनमें से कोई नहीं देख रहा। और इंतहाई खौफनाक आपको मैं 3 आज स्टोरीज़ देने लगा हूँ। एक, आप बड़े खुश नसीब होंगे अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, इसका मतलब है आपके घर में बत्ती आ रही है, तो मेरी आपको मुबारकबाद हो कि आपके घर में 8:04 पे आज शाम को बत्ती आ रही है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले चंद दिन के बाद ये बत्ती आए कि ना आए, या बिल्कुल भी ना आए। लेकिन उसके क्या क्या अवामिल हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, आज वो सारे मेरा प्रोग्राम देख लें, क्योंकि उनसे मुतल्लिक भी मैं एक इंतहाई अहम खबर दूंगा, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हों, चाहे वो सिविल इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हों, इस्टेब्लिशमेंट की हों, हुकूमत की हों, सूबों की हों, मुझे उससे गरज नहीं है। मैंने एक चीज़ आज बतानी है जो आप सबके लिए आई ओपनर होगा। लेकिन शुरू मैंने करनी है एक ऐसे शख्स की कहानी जो कि पूरे मुल्क के ऊपर एक थप्पड़ है, 18 करोड़ अवाम के मुंह पे एक तमाचा है। अब्दुल रज़ाक की मैं कहानी आपको बताऊंगा। अब्दुल रज़ाक जो था, ये इसने 1 मई को, यानी लेबर डे, जिस दिन हम बड़े ज़ोर और शोर से मना रहे थे और सारे तकरीरें कर रहे थे और लेबर डे की तकरीबात हो रही थी मुल्क भर में और इनामात बांटे जा रहे थे, और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ऐलान कर रहे थे कि मिनिमम तनख्वाह जो है एक लेबर की, मजदूर की इतनी होगी। वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे थे कि मिनिमम तनख्वाह एक लेबर की 9,000 होगी। लेकिन उस दिन एक मज़दूर ने अपने साथ क्या किया, क्यों किया, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या किया इस अब्दुल रज़ाक ने, पहले आप वो देख लें। ये खैर उन लोगों के ऊपर भी तमाचा है जो ये देखते रहे पहले और इसको रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन असल में ये किसके मुंह पे है ये मैं आपको भी बताऊंगा। 1 मई को अब्दुल रज़ाक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और सिंध के एक गांव में इसने अपने आप को आग लगा ली, बुरी तरह झुलस किया। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने 2 मेहमानों का भी आपसे तारुफ करा दूँ। अब्दुल रज़ाक के ऊपर बात करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन शर्मिला फारूकी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद में, और कामिल अली आगा सेनेटर बने हैं नए नए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, ये भी हमारे साथ हैं और हुकूमती जमात ही है, तो ये अच्छा है कि ये दोनों हैं। हुआ क्या, बदीन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक की फैमिली। अब्दुल रज़ाक की फैमिली को दुनिया न्यूज़ की टीम स्पेशली इनके गांव से, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से, वो बदीन लेके आई है। कल रात को अब्दुल रज़ाक अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए एक बर्न सेंटर में जाँ बहक हो गया। जब इसने आग लगाई अपने आप को, तो उसकी वजह यह थी कि इसके मिल्क के मालिक ने इसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। और इसका मिल्क का मालिक कौन था? कोई आम आदमी नहीं था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जियाला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो सर पे कुरान उठा उठा के अपनी सच्चाई की कस्में खाते रहे हैं लोगों के आगे, जिन्होंने लाखों गैर कानूनी लाइसेंस, मैं गैर कानूनी कहूँगा क्योंकि जिस मुल्क में असला जो है उसकी फरावानी जो है वो बज़ाते खुद एक प्रॉब्लम हो तो गैर कानूनी हो गया, उससे जो हलाकतें हो रही हैं वो उन्होंने इशू की है। जो लियारी में हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से जब इस मज़दूर ने 1 मई को, यानी उनके दफ्तर जाके अपनी तनख्वाह दोबारा मांगी कि 6 महीने हो गए मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे, तो अजीज़ मेमन जो मिर्ज़ा साहब का पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, उसने इनको मार मार के और नौकरों से पिटाई करवा के इसको वहाँ से निकाल दिया।
लेकिन अब्दुल रज़ाक मजबूर क्यों हुआ अपनी तनख्वाह मांगने पे? उसका घर देख लें, जितना आलीशान बंगला था उसका, ये अब्दुल रज़ाक का वो घर जहाँ पे वो रहता रहा अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट तक। और इसकी यहाँ पे इसके साथ एक बेवा जो बची और इसकी बच्चियाँ, यानी 6 बच्चियाँ, जिनमें से 2 जो हैं वो बेचारी स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो यानी माजूर आप कह लें, वो हैं। और वो स्कूल वगैरह तो जाना दूर की बात है। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने सारी ज़िंदगी किया क्या? मिर्ज़ा शुगर मिल में तो नौकरी की, उसके अलावा उसने क्या किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बदीन का वो नायब सदर था। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बदीन का नायब सदर था। और उसकी वसीयत के मुताबिक जब उसका जनाजा गया तो किस तरह से गया, ये भी देखें। पीपल्स पार्टी के झंडे के अंदर उसके जस्ते खाकी को ले जाके दफन किया गया, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के झंडे के साथ ही मैंने दफन होना है। यानी उसने पाकिस्तान का झंडा नहीं उसने अपने लिए लिया, उसने पीपल्स पार्टी का झंडा लिया। और ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने उसको 5 या 6 महीने तनख्वाह नहीं दी और उसको मार मार के वहाँ से निकाल दिया। और उसकी बच्चियाँ, उसकी बेवा, उसके माँ बाप बूढ़े, वो आपके सामने है स्क्रीन पे। मेरे साथ दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर भट्टी हैं कि जो सिंधी में उनसे बात करेंगे और मुझे बताएंगे और आपको भी सुनवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जी भट्टी, मुझे बताएं इनके वालिदैन और इनकी बेवा क्या कहती हैं इस सारे वाक़े के बारे में। चाचा तव्हां ॿुधायो आपके साथ क्या हुआ, आपके बेटे के साथ? जी बाबा, वो समझेगा, वो सुनेगा। अच्छा हाँ बाबा, बाबा जो बेटे के साथ हुआ तो आपने सुना है, जो हुआ तो हो गया, मार दिया, ख़त्म हो गया। हम परेशान हैं, बच्चे हमारे रो रहे हैं, पीट रहे हैं। मैं दिल का मरीज़ हूँ, मैं बीमार हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ। ये बड़ा वाक़या हुआ है। भट्टी थैंक यू, मैं आता हूँ। आप जो दुख है तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। सही बात है, बड़ा बड़ा दुख है। भट्टी साहब, हमारे को इंसाफ चाहिए। बस हमारे जो बच्चे हुए हैं परेशान हैं। हम पहले गरीब आदमी था, ये हमारे घर वो सारे गिर गए। बेटे ने बस जो काम किया है तो आपने सुना है, जो हुआ तो हो गया। बस हम तो अभी परेशान है बाबा। कोई और कमाने वाला है भट्टी साहब इनके घर में? जो इंसाफ करेगा था। और हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वही था वो जो गया बड़ा वो था, बाकी जो है छोटे हैं बच्चे। एक बेटा है मेरे, वो छोटा है, उसकी भी ऑपरेशन हुई है। मैं दिल का मरीज हूँ। भट्टी साहब एक मिनट ठहरें ज़रा। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी भी हैं और उनके कोएलिशन पार्टनर कामिल अली आगा भी हैं। कामिल अली आगा साहब, आप सेनेटर भी हैं और शर्मिला फारूकी साहिबा आप स्पोक्स पर्सन भी हैं। आप लोग मुझे बहुत कुछ बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या दिया इस मुल्क को। आइन दिया 73 का, जमहूरियत दी, और पता नहीं कब कैलेंडर ख़त्म होगा कि जब मुशर्रफ के दौर की आमरीत ख़त्म हो गई और आपके जमहूरियत के सम्राट जो हैं वो मिलना शुरू होंगे। ये आपकी पार्टी का नायब सदर है जिसने अपने आप को आग लगा ली। फैक्ट ये है कि फहमीदा मिर्ज़ा जो स्पीकर है नेशनल असम्बली की, उन्होंने ये कहा कि मैं इसका पूरा इलाज कराऊंगी 6 दिन। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने इलाज नहीं करवाया, बल्कि पीपल्स पार्टी बदीन का कोई ओहदेदार उसकी अयादत को भी नहीं जा सका। जियालों को तो आप जला जला के मार रही हैं, बाकी मुल्क वालों के लिए आपके क्या इरादे हैं शर्मिला फारूकी साहिबा? शुक्रिया मुबशर साहब। देखिए, ये वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और ऐसे दिन हुआ जब हम इंटरनेशनल लेबर डे मना रहे थे। और पीपल्स पार्टी की कोशिश तो यही रही है, क्योंकि वो मज़दूरों की जमात है और गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मुतवसत तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, जो हारी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हमेशा उन्होंने आवाज़ बन के हुकूमत करी है।
ये वाकया उस वक्त सामने आया जब 1 मई को इन्होंने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की और उसमें ये कामयाब हो गए। उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी इशू बना, लेबर डे था और इनको अस्पताल पहले बदीन के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, फिर हैदराबाद के बर्न्स वार्ड में। वहां पर इतनी Who's responsible शर्मिला, मुझे ये आप अपना तकरीर ना बताएं। Who's responsible? क्या डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा और उनकी फैक्ट्री के मालिकान रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मुबशर साहब, मैं डॉक्टर साहब की तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। डॉक्टर साहब के तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि उनकी बेटी जो है वो मुझे ट्विटर के ऊपर बड़े बड़े ताने देती हैं। उनके तो $80,000 की उनकी ट्यूशन फीस और उनकी दूसरी फीसें जा रही हैं, इस मुल्क से जा रही हैं, इसी शुगर मिल से जा रही हैं। लेकिन अब्दुल रज़ाक के घर में जो बच्चियां हैं उनका कौन आसरा बनेगा? मुझे उनके सर पे छत कौन डालेगा? उनका बाप कौन बनेगा? देखिए मुबशर साहब, मैं एक चीज़ बताऊं कि आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू कन्वे माय कंडोलेंस टू दिस फैमिली। मुझे वाकई बहुत तकलीफ है। मैं इतने दिनों से जब ये वाकया सामने आया तो मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई ज़ाहिरी बात है इनकी मदद करे। और मैं समझती हूँ कि जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सामने आना चाहिए। आई एम श्योर सामने आए होंगे और कोई नहीं आया। एक मिनट, कोई नहीं आया सामने। सेनेटर कामिल अली आगा ये उसका एक मिनट ठहर जाए। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बात यह है कि एक मजलूम के मकतूल के बाप ने इंसाफ मांगा है। आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सेनेट में हैं, क्या आप अब पर्चे कटाएंगे मिर्जा शुगर मिल के शेयर होल्डर्स के ऊपर? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में इतनी हिम्मत है कि वो खड़ी हो अपने कोएलिशन पार्टनर के सामने? देखें मुबशर लुकमान, सबसे पहले तो ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसे मैंने मीडिया में पहले भी देखा और बड़ा दुख हुआ और बड़ी एक अजियत भी हुई कि यौम मई के मौके पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। और उस हुकूमत, यानी ये यौम मई पे हुआ तो अफसोसनाक है। अगर 2 मई को होता तो अफसोसनाक ना होता। नहीं, ये बात वो उसने दिन गलत चुना। 27 रमजान को होता ठीक था, 29 रमजान को नहीं सही नहीं। जिस लहजे में आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा मूड वो नहीं है। मैं इस पे अफसोस कर रहा हूँ। ये जब भी हो ये बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन यकीनन ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि यौम मई पे हुआ और फिर उस जमात की हुकूमत के अंदर हुआ जो इस बात की दावेदार है कि हमारी पार्टी मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। तो इसलिए ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन बात यह है कि हम इनके कोलिशन पार्टनर हैं, पॉलिटिकली कोलिशन पार्टनर हैं, हम इनके कारोबारी पार्टनर नहीं हैं। तो पर्चे नहीं होंगे। मिर्जा जो है उसका ज़ाती कारोबार और ज़ाती फेल जो है वो किसी भी हैसियत में हो, अब तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में हैं या नहीं है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अगर होते भी तो हम उनके प्राइवेट एक्ट्स के जिम्मेदार नहीं हैं, हम शदीद कंडेम करते हैं। राइट कामिल अली आगा साहब, प्रॉब्लम ये है, एक मिनट एहतजाज आप कर लीजिएगा। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप हुकूमत में हैं और वो जो आपको इन सेट में फैमिली नजर आ रही है, बदीन में एक चारपाई पे पूरा खानदान एक चारपाई पे बैठा हुआ, वो आपकी आवाम है। जब ब्रेक से आएंगे तो आपसे नहीं, किसी ओहदेदार से नहीं, आवाम से अपील करेंगे कि वो इनकी क्या मदद कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं अब्दुल रज़ाक की फैमिली भी दिखाई थी। सेनेटर कामिल अली आगा और शर्मिला फारूकी हमारे साथ हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, इससे पहले कि मैं लोगों से अपील करूं, लोगों से तो मैं अपील करूंगा कि ज़रूर दें। आप पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा हैं, आप भी माली इमदाद करें यहाँ पे आज। मुबशर साहब, आज दोपहर मैंने इनको ट्रेस करने की कोशिश की थी और अब्दुल रज़ाक की जो बेवा है रशीदा, उससे मेरी बात हुई थी और मैंने अभी कुछ ही देर आपके प्रोग्राम से पहले उसको अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर 1 लाख रुपए भिजवाए हैं। बताना तो मैं खैर नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने ये बात अभी मेंशन की है कि मैं कुछ अनाउंस करूं, मैं इसको ऑलरेडी पहुंचा चुकी हूं। आप चाहें तो अभी रशीदा से पूछ सकते हैं। मुझे जरा भट्टी साहब, एक बच्चे के दिल में सुराख भी है। मैंने इनसे ये भी वादा किया है कि मैं उसका अपनी जाती हैसियत में उस बच्चे का इलाज खुद कराऊंगी। वादा तो बेगम मिर्जा ने इनसे इलाज का भी किया था, वो तो नहीं गई, उन्होंने तो इलाज नहीं करवाया वहां पे। उसके अलावा ये आप इसकी वाइफ से बात कर, रशीदा से, इतनी खुददार औरत है कि जब मैंने इसको फोन करके बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए भिजा रही हूँ तो उसने मुझे कहा कि बाजी मुझे पैसे नहीं चाहिए,
मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मैं इज्जत से अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ। बहरहाल फिर भी मैंने से कहा जब तक तुम्हें नौकरी मैं दिलवा सकूं, भट्टी ये साहब तुम्हारे मुझे ये बच्चे भूखे मर बताएं जाएंगे। इनकी वालदा से पूछ के कि उनके ख्याल में इनके बच्चे के यानी ये इस नागहानी मौत के पीछे किसका हाथ होगा? आपका जो ये खावन फोट हुआ है, जिसने खुदकुशी की है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? ये मेरा हाथ है, मेरा भाई है जे बच्चों क्यों खुदकुशी की? गुर्बत है। भट्टी आप बेशक सिंधी में सवाल पूछे, सिंधी में जवाब ले लें, आप ट्रांसलेट कर दें। ये पीपल्स पार्टी जो माण्हू ऐं जेको सो कारकुनी ऐं वॉन्टन ऐं जलसनि में ऐं बेनज़ीर जो माण्हू हो ऐं जेको भुटे जी वरसी ते हर माण्हू हर साल शामिलु थींदो ऐं जेको ही पंहिंजा घर ऐं पंहिंजा जेको कारोबार फिटाए आहे उन्हनि जे पारां जेको सो ई बीह रहंदो हुते इते ई शामिलु थींदो ऐं उन जे करे ऐं जेको ही उन जे पोयां हूंदो कागज़ पट ठाराए ऐं पढ़ियलु लिखियलु आहे शुगर मिल में हुते मुलाज़िम हो जिते 7,000 पघार मिलंदो, उनमें कंटिन जी मानी कटिजी वञे, उनमें धुलाई कटिजी वञे, बाक़ी 5,000 बचनि जिन में गुज़ारो न थी सघे। मां दिलि जी मरीज़ आहे, पे दिलि जो मरीज़, हिकिड़ो भाउ आंडे जी ऑपरेशन थियल जेको खट ते वेठो आहे उनखे कम जी मञे आहे ऐं मुंहिंजियूं 6 धीअरूं आहिनि, तंहिंमें 2 माज़ूर आहिनि ऐं 4 जेके आहिनि उहे पढ़ण लाइ तइलीम लाइ बिना वेठल ऐं जेको सो माना सफ़ा खाइण लाइ कुझु न हुजे, हिकिड़ी टाइम खायूं 4 टाइम सभु घर जा भाती ईअं बुखिया वेठा हुजनि, उन्हनि जी परेशानी जे करे ऐं उन्हनि जी ॾुख ऐं दर्द जे करे ऐं वियो अज़ीज़ वटि चई साईं मुंहिंजो हक़ आहे, मूंखे अब्र सब्र आर्डर राइट भट्टी मुझे बताएं क्या कह रही हैं इतनी। ऐं अज़ीज़ उनखे इहो जवाब मुबशर साहब इसका कहना है कि मेरा जो बंदा था वो शुगर मिल में मुलाजिम था, 7,000 उसको तनख्वाह मिलती थी और उसमें से भी 2,000 रुपये जो है फूड और इसके कट जाते थे, बाकी 5,000 मिलती थी और उसकी जो तनख्वाह थी वो 4 माह की थी, वो मुझे नहीं मिली। जब मेरा बंदा जो पीपल्स पार्टी का वर्कर भी रहा है और हर आम बंदे के लिए भी खड़ा हो जाता था हमारे घर में। इस वक्त जो इसका वालिद है उसका ससुर जो है वो भी दिल का मरीज़ है, जो इसके 6 बेटियाँ उनमें से 2 माजूर हैं और जो उसका बेटा है छोटा वो बिल्कुल आखिरी जो है वो इसका बेटा है और ये कहती है कि हमारे पास अब कोई कमाने वाला नहीं बचा। राइट मैं चाहूँगा कि शर्मिला फारूकी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनका अकाउंट खुलवाने में मदद करवा दें ताकि जिसने इनकी मदद करनी हो डायरेक्ट कर सके? मुबशर साहब मेरा दफ्तर का बंदा, क्योंकि मैं यहाँ इस्लामाबाद में थी वरना मैं खुद चली जाती, मेरा बंदा वहाँ पर मौजूद है इंशाल्लाह। वो कल सुबह इनको ले जाके इनसे मैंने एक दरख्वास्त भी ले ली है। इनकी जो बेवा है अब्दुल रज़ाक अंसारी की, वो 7वीं पास हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इनको एज लेडी हेल्थ वर्कर जो है मुलाजमत करवा दूँ ताकि कम अज़ कम इनको 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह वो मिले। उसके अलावा मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चों को क्योंकि फ्री तालीम है उनमें दाखिला हम करवा दें और जो इलाज जो है इनके राइट मुझे ये बताएं, मैं सेनेटर कामिल अलिया का प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी सिंपल हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड मैन जो है लियारी ऑपरेशन में वो तो ज़ुबैर बलोच है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें तो मना भी कर दिया गया है कि ज़ुबैर बलोच के इंटरव्यूज़ भी नहीं करने क्योंकि ही इज़ वांटेड एंड ऑल दैट। आपको कुछ तस्वीर मैं दिखाता हूँ टेलीविज़न पे, आप वो देखें तस्वीर। ये ज़ुबैर बलोच की तस्वीर, बिल्कुल हाल की तस्वीरें हैं ये, बिल्कुल रिसेंटली मिर्ज़ा साहब के साथ, यानी उसको पेट्रोनाइज़ करें। दूसरी भी आपको दिखा देता हूँ, वो उसके लिए इफ्तिताह कर रहे हैं लियारी में जाके एक जगह का। अब जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो तो आपका अपना साबका होम मिनिस्टर है कामिल अली आगा साहब। तो FIR में सिर्फ गरीबों के नाम क्यों लिखे जाते हैं? मुबशर देखें, ये इस मुल्क के अंदर हमारे मुआशरे का एक अलमिया है, इसमें कोई शक नहीं कि हम पोज कुछ करते हैं और होते कुछ हैं। और ये जो सारे आप जो बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा शख्स जिसके मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के साथ भी काफ़ी जिसका तजाद रहा है। और अब मैंने रिसेंटली सुना था कि वो उनके बेटे को शायद फिर पीपल्स पार्टी की टिकट, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मुझे उसके स्टेटस का नहीं पता कि इनका क्या स्टेटस है पार्टी के साथ। लेकिन ये किरदार जो हैं, जो सियासत के अंदर इस किस्म के किरदार जो कि मुआशरे के ऐसे लोगों को जिनके मुतल्लिक
एक जो बुरे किरदार के लोग हैं उनके साथ उनका तल्लक वास्ता जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई घिनौना जुर्म भी है और इसके ऊपर हर किस्म का नोटिस जो है वो होना भी चाहिए और इसके मुतालिक कोई कानून साजी भी होनी चाहिए। यहाँ पे तो टेररिस्ट जो हैं उनके साथ तल्लक पार्टियों के आपके इल्म में है, आपने कई मरतबा उसकी भी निशानदेही किया है, लेकिन ये अलमिया है, ये हकीकत है। प्रॉब्लम यह है कि जब जुल्फकार मिर्जा ने अपने बेटे हसनैन मिर्जा को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से PS 57 के हल्के से खड़ा करने का फैसला किया तो उन्होंने यानी कहा था कि अपने फर्जंद को कि अगर ये पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्त है और उसको टिकट मिले तो मैं इसको आग कर दूंगा। वो टिकट भी मिला उनको पीपल्स पार्टी का, वो जीत भी गए और उनको आग भी नहीं किया गया। और ये इलेक्ट होने के बाद वो अपनी वालदा के साथ ओथ लेने जा रहे हैं असेंबली में और हालत यह है कि आज तक वो बदीन नहीं गए हैं, लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। जब एक ब्रेक से आऊँगा तो आप सबकी टेलीफोन कॉल्स भी लूँगा, टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे और आपको बताऊँगा कि ISI, MI, IB, FIA, स्पेशल ब्रांच, फील्ड इंटेलिजेंस, ये तमाम इंटेलिजेंस यूनिट्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कहाँ फेल हुई। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। लोड शेडिंग ना की खत्म करी, मुल्क खत्म कर देना 18 तक। सारी जिंदगी नहीं होनी, बड़े बड़े जड़े ने उन्होंने घर चलती भी, उन्हें बत्ती पूरी आ रही है। गवर्नमेंट आवाम के ऊपर रहम करे, हुकूमत डिफॉल्टर है। अब ना गैस है और ना इलेक्ट्रिसिटी है। कल हम दीवारों को, बिल्डिंगों को आग लगाएंगे। 4 साल हो गए, 5 साल, इस चीज का कोई हल नहीं निकाला गया। कल सारी रात बिजली बिल्कुल भी नहीं आई। ये खुद एसियों में सो रहे हैं, सारा दिन लाइट ही नहीं होती। हमें कोई अल्लाह वास्ते तो दे नहीं रहे हैं, ये बिजली तो आती ही नहीं। बत्ती आंधी कोई नहीं, कारोबार होएगा तो कुछ चलेगा। अपोजिशन तो आराम से बैठा है, मर रहा है तो गरीब ही मर रहा है। लोड शेडिंग कम करें। हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पियेंगे जब बत्ती जाएगी। 22 घंटे बत्ती जा रही है। सारी हमारी हुकूमत की मेहरबानी है। 2 दिन हो गए बिजली साड़ी आ नहीं रही। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है कि 1 घंटा से लाइट देते हैं। 4-5 बंदे मर गए ने गर्मी ना। जिन्ना तक बत्ती नहीं आएगी असि नहीं जानेगा। वेलकम बैक। लोड शेडिंग पे तो मैं करूंगा, मैं आपकी कॉल्स भी लूंगा, लेकिन मैंने एक मेरे पास अच्छी खबर है अभी, वो ये है कि ब्रेक के दौरान मुझे कॉल आई मलिक रियाज साहब की, बैरिया टाउन के जो रूह रवा हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इस फैमिली के लिए 20 लाख रुपए फौरी कैश की डोनेशन का अनाउंस कर रहा हूँ। शर्मिला फारूकी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अब जाके कल उनका प्लीज़ अकाउंट खुलवा दें, ताकि ना सिर्फ आपकी बल्कि मलिक रियाज साहब की रकम डायरेक्ट उनको जाए। आपके थ्रू या किसी बदीन वाले आपके MPA के थ्रू गई तो वो गायब हो जाएगी रास्ते में। मुबशर साहब, पहले तो मैं वाकई आपको तहे दिल से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जहाँ पर बाकी सारे लोग बैठ के न जाने किन के नॉन इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आपने एक ऐसे मसले को उठाया जिससे एक फैमिली का भला हुआ और इसी तरह देखते हुए शायद न जाने किन के लोगों का भला हो। मेरे ऑफिस के लोग वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त भी। कल सुबह जाके वो रशीदा का बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और पैसे डायरेक्टली उसके अकाउंट में होंगे। मैं किसी भाई या सुसर या कजन के अकाउंट नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो रशीदा के नाम पे खुले, ताकि वो जो है, क्योंकि उसने बच्चे पालने हैं और उसने घर अब पालना है, तो वो खुद कफील हो जाए। मलिक रियाज साहब जिन्होंने ये डोनेशन अभी अनाउंस की है। मलिक रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सेनेटर कामिल अली आगा, मेरे पास एक बहुत दुखी स्टोरी है और वो मेरी दरखास्त होगी कि सेनेटर साहब भी अपने 1 माह की तनख्वाही दे दें। जी यकीनन इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। हमने कभी इस किस्म की हमारी जमात का, हमारी क़यादत का ये रवैया रहा है। मैं पहले ही सोच चुका हूँ, इंशाल्लाह ये अकाउंट जब खुलवाएंगे तो आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह आपसे ज्यादा अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मैं ज्यादा मॉनिटर करूंगा। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान होते हैं। राइट सेनेटर साहब, बात यह है कि ये मेरे हाथ में एक स्टोरी है और इसमें मुझे ये समझ आती है कि पाकिस्तान की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पूरी तरह नाकाम हो गई हैं। और वो स्टोरी ये है, बड़ी सिंपल, कि इलाना डायन जो हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर आप यूरोप में हैं या अगर आप इज़राइल को जानते हैं तो वहाँ की बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं और वो फीचर राइटर हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अर्जेंटीना का पासपोर्ट लिया
1 महीना वो इस्लामाबाद और एबटाबाद इन सारे इलाकों में फिरती रहीं। उन्होंने पाकिस्तान से क्रू हायर किया इस इजरायली ने, और कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर सारा, और उसामा बिन लादेन के ऊपर, उसकी असैसिनेशन के ऊपर एक इन डेप्थ स्टोरी करके गई, जो परसों इजराइल के अंदर ये जेरूसलम के कुछ अखबारों में पब्लिश हुई है। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ज़ाहिर है इसमें क्या शुबे वाली बात है, ये तो मुबशर, इसमें तो मेरे ख्याल में ये तो शर्म वाली बात है हमारे लिए, क्या उन एजेंसियों के लिए जो अरबों रुपए और अरबों जो डॉलर के अखराजात करके एक अपना मुस्तनद जो है वो अपना रिप्यूट बना चुकी थी, आज उनकी ये हालत हो गई है। ये तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता, और उनकी प्योरली उनकी जिम्मेदारी है ये। इसमें मैं समझता हूं कि हुकूमत का भी कोई वो नहीं है। एजेंसीज जो हैं उन्होंने इस बात को सॉर्ट आउट करना होता है, और उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये कुछ क्यों नहीं किया। मैं कल ही इसके ऊपर कॉल अटेंशन नोटिस जो है वो सेनेट के अंदर दाखिल करूंगा। आपने अभी मुझे बताया, कल इंशाल्लाह ये इसकी जवाब तलबी हम सेनेट के अंदर करेंगे कि ये क्या हुआ है। ये तो अलमिया है, इतने हादसात के बाद, इतने बड़े बड़े वाकयात के बाद, अगर अब भी इनको होश नहीं आ रही, और मुल्की सलामती के मुतल्लक जिसके मुतल्लक हम सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तमाम पूरा पाकिस्तान सेक्रीफाइस कर रहा है, और हम हर हालत में, हमारी पार्लियामेंट भी हर हालत में इनके साथ तावन के अंदर हैं कि ताकि ये लोग जो हैं इनकी सलामती रहे, तो इनकी सलामती के साथ जो है वो मुल्क की सलामती है। और इनका अगर इतना बड़ा फेलियर है तो मैं समझता हूं कि हमें शर्म आनी चाहिए। शर्मिला फारूकी, इन एनजीओज का कभी घेराव नहीं होगा कि जिनकी आड़ में ये जो एनजीओज अब विमेन एमेंसिपेशन और इन चीज़ों के लिए बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नामों से काम कर रहे हैं, और जिससे ये इजरायली और दूसरे आ रहे हैं और आपके अंदर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? मुबशर साहब, मैं इतनी वोकल हूँ इन एनजीओज के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कि अब उन एनजीओज ने ख़ुद मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर दी है। आप यकीन करें कि सिर्फ सिंध के अंदर 7,000 रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, और बमुश्किल कोई 6-7 एनजीओज हैं जो थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं। उनमें से बेशतर वो हैं जो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम करते हैं, और कुछ पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है हमारी शर्मिला जी, कैंपेन्स मेरे खिलाफ काम चल रही हैं। नहीं देखा कि कोई ऑन ग्राउंड हुआ, कौन आता है, क्या करते हैं, किधर जाते हैं, किस किस्म की वो उनकी एक्टिविटीज होती हैं, माजरत के साथ दे आर क्वेश्चनेबल, और उसके ऊपर डेफिनेटली स्क्रूटनी होनी चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट्स की तरफ से बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है कि इन एनजीओज की आड़ में न जाने क्या क्या हो जाता है। आपने एबटाबाद के अंदर देखा, एनजीओ की आड़ में न जाने कैसे लोग वो हायर करते हैं जो पता नहीं किस किस मिशन के ऊपर निकले राइट। एक कॉलर है लाहौर से, मुराद। मैं कॉलर एक ले लूं, मुराद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी आपको होल्ड कराया मुराद साहब। जी नो प्रॉब्लम। मुशेर साहब, मेरा ये जो गवर्नमेंट की जो बैठी हुई है उनसे एक सवाल है कि जी क्या पार्लियामेंट हाउस में भी 16 घंटे लाइट जाती है? जी शर्मिला, इन्होंने आपसे सवाल किया। पार्लियामेंट हाउस के अंदर 16 घंटे तो लाइट नहीं जाती होगी, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है कि एक आध दफा कभी लाइट जाती है। वो प्रिविलेज लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, और उनके अपने प्रिविलेजेस हैं जो मुराद साहब जो है उनको मुराद साहब, माजरत के साथ, आपने क्या समझा हुआ पार्लियामेंट को? आप 16 घंटे, वो तो 6 घंटे काम करेंगे तो कहीं 6 घंटे का पता चलेगा। और सर मेरा एक और सवाल भी ये था कि ये 70 लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं क्या? यूके जा सकते हैं, तो क्या वो पैसे पावर हाउसेस को नहीं दिए जा सकते कि हमारी जान पे जो अजाब है, हमें तो पानी पीने के लिए भी, मोटर चलाने के लिए? वैसे एक मिनट मुराद साहब, थैंक यू। मैं शर्मिला जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है, छोड़ दें आप अपना पार्लियामेंट को, छोड़ दें प्राइम मिनिस्टर को, 25-25 ऐसे कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको आपको ले जाना पड़ा साथ, और क्यों ले जाना पड़ा? मुबशर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे नहीं पता कौन से जर्नलिस्ट गए हैं। मैंने आज अखबार में एक आध तस्वीर ज़रूर देखी, तो उसमें आरिफ निज़ामी साहब, मुजाहिद बिरवेली और पीजे मीर साहब मुझे नज़र आए हैं। उनके अलावा मुझे नहीं पता कि 25 जर्नलिस्ट कौन गए हैं। लेकिन ये शायद एक रूटीन रहा है कि जब भी गवर्नमेंट के हेड्स
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब तो खैर नहीं लेके जाते, ही हैज नेवर टेकन जर्नलिस्ट, हार्डली अगर के लेके गए होंगे तो एक आध पीटीवी वाला कोई लेके गए होंगे। लेकिन सलीम साफी जैसे भी लोग हैं, सलीम साफी को भी सलाम करूंगा मैं पे, इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होती हैं। लेकिन शर्मिला, मैंने आई वांट टू सैल्यूट समबडी लाइक सलीम साफी जिसने रिफ्यूज भी किया जाने से। बट एक ब्रेक से जब आएंगे तो आपको बताएंगे लोड शेडिंग पे क्या हालात हैं एंड व्हाट इज एक्चुअली द इनसाइड स्टोरी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। असल में मुझे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने चाहिए ये बिजली के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहा हूँ ताकि जब मैं डिटेल प्रोग्राम करूँ तो आप भी उसके लिए तैयार हो कि पाकिस्तान का टोटल बजट जो है इस वक्त वो $40 बिलियन है और सर्कुलर डेट जो है आपका वो $8 बिलियन है। जो डिफेंस पे खर्च हो रहा है तकरीबन $5 बिलियन है। और रेलवे, PIA, वापडा, स्टील मिल, ये सारे जो सफ़ेद हाथी हैं आपके, इन पे भी $5 बिलियन सालाना खर्च हो रहा है। और जो आपका बजट रह जाता है जिसमें पूरा मुल्क चलना है, जिसमें हर चीज़ चलनी है, वो सिर्फ $22 बिलियन है। हो क्या रहा है? अब एक लम्हे को देख लें कि बिजली का जो बहरान है उसमें 18 घंटे कहीं पे लोड शेडिंग हो रही है, कहीं पे 20 घंटे हो रही है, कहीं पे बिजली नहीं जा रही है, कहीं पे जा रही है, ये भी सब कुछ है। हुकूमत की नालायकी, नाअहली, वो सारी अपनी जगह पे है। यानी उस कोई आदमी हुकूमत को डिफेंड नहीं करेगा कि उन्होंने बिजली का प्रोग्राम नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ख़ुद हम जो चोरियाँ करते हैं छोटे लेवल पे, वो कितनी रैम्पेंट है। आप ये घरों की तस्वीरें देखें, कुंडे लगे हुए हैं, ओपन नहीं लगे हुए हैं, बड़ी बेशर्मी से लगे हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हर यानी बड़े शहर की यही कहानी है। सिर्फ कराची में 32 अरब रुपए सालाना की बिजली चोरी हो रही है। फाटा ने सिर्फ एक साल में 80 अरब रुपए का बिजली का बिल नहीं दिया। मैं आपको बताऊं कि बॉटम लाइन जो है ना, बॉटम लाइन, कोई आदमी जो मर्जी आपको कार्रवाई दे, बॉटम लाइन है पैसा। कि IPPs को देने के लिए पैसा नहीं है। आपकी सॉवरेन गारंटी उन्होंने कोर्ट्स में चैलेंज कर ली हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी है। अब या टैरिफ बढ़ाएं, या रिकवरियां करें, या बिजली चोरी होने से बचाएं, या ये करें। एक हाल तो यह है कि बिजली की कलेक्शन सूबों को दे दी जाए और सूबे जो हैं रेवेन्यू शेयरिंग करें। अगर सूबे रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं तो ना हमें तोड़ फोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना इमलाक को नुकसान पहुँचाने का यानी किसी को खौफ होगा, क्योंकि फिर बिजली चोरी नहीं होगी और लाइन लॉसेस नहीं होंगे। और ये आपका एक बड़ा मेजर चंक है। सेनेटर कामिल अली आगा एंड शर्मिला फारूकी, सिर्फ एक सवाल है मेरा कि बिजली चोरों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन करते, चाहे वो हुकूमती वजीर हों, मुशीर हों या मुबशर लुकमान हो। मुबशर साहब, देखिए मैं तो समझती हूँ कि जो बिजली चोरी करते हैं वो इज अ क्राइम, और अगर कोई वजीर मुशीर करता है ख़ास तौर पे, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, और इस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। सबसे अहम चीज ये है कि ऐसी जगहें हैं जहां पर खुर्शीद शाह साहब की क्यों नहीं कर देते, कि कुंडे लगे, खुर्शीद शाह साहब की क्यों नहीं कर देते? जब उन्होंने अपने बेटे की शादी पे उन्होंने बहुत कुंडे लगाए थे, एक हफ्ता चरागा रहा था क्लिफ्टन के अंदर। मुबशर साहब, अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो फिर KSE शुड हैव टेकन एक्शन, क्योंकि देखिए ना, KSE तो गवर्नमेंट की तहवील में है, वो तो प्राइवेट एंटरप्राइज है। जी आगा साहब। जी मेरे ख्याल में मुबशर, ये तो एक हमारी यहाँ पे पहले लाहौर में बहुत कम थी, अब तो लाहौर में भी काफ़ी चोरी होती है। और ये मैं समझता हूँ अब मुकाबला शुरू हो गया है। अब ये जितनी अजियत इस वापडा ने अवाम को दी है, लोग तो अब ये एक सोच पैदा हो गई है, वो कहते हैं कि इनकी बिजली चोरी करनी तो सवाब है। आम लोग तो अब ऐसे सोचना शुरू हो गए हैं। आगा साहब, लाहौर के अंदर 6-6 घंटे तवातर के साथ बिजली नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। लोगों के UPS उड़ गए हैं, लोगों के जनरेटर्स जो हैं बैकफायर कर रहे हैं। मैंने आज मोशन दिया है सेनेट के अंदर कि जनाब बराए मेहरबानी ये बहुत बड़ा एक तकलीफ दे। राइट आगा साहब, मुझे इसलिए रोकना है कि बड़ी देर से सऊदी अरेबिया से एक कॉलर है, उन्होंने होल्ड किया हुआ है। जी सऊदी अरेबिया, अस्सलाम वालेकुम, यू हैव 30 सेकंड्स। क्या हाल है आपका? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर साहब, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को यही कहना चाहूंगा, ये तो आपके प्रोग्राम में आ गए हैं तो ये हर चीज को कंडेम कर रहे हैं, वरना तो ये पार्लियामेंट में बैठ के इनको आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं आता। अभी ये सब दोनों को याद आ गया कि बिजली बहुत ज्यादा चोरी हो रही है और बिजली, लेकिन इन्होंने ही वो राजा परवेज अशरफ को अब IT का मिनिस्टर लगा दिया है। हमने तो नहीं लगाया ना उन्हें IT का मिनिस्टर। अब थोड़े अर्से बाद अब यही हैं जो जिनको आवाम के पैसे का ख्याल नहीं है, 25-25 जर्नलिस्ट को अपने साथ लेके जा रहे हैं, इश्तिहार ये लोग दे रहे हैं। अभी आपके प्रोग्राम के दौरान ही
और EOBI का इश्तेहार आ रहा है, कितने ही करोड़ों रुपए उन पे लगा रहे हैं, लेकिन इनके पास वो गरीब जो अपने आप को आग लगा रहे हैं उनको देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही है, ये लोग आई एग्री विद यू एंड थैंक यू वेरी मच। और बड़ी आपने सही बातें की हैं शर्मिला फारूकी, कामिल अली आगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तनख्वाहों का बात है, तनख्वाहों का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बड़े दुख से बताऊं, और मुझे पता है कि मैं अपनी नौकरी को दाव पे लगा रहा हूं, यानी ये अल्लाह का करम है कि हमारा मसला नहीं है, लेकिन बहुत से चैनल्स को मैं जानता हूं और अखबारात को जानता हूं जो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें नहीं देते, कई कई महीने नहीं देते। ये हमारे माशरे में अब ये ढिठाई की हद तक ये चीज़ें भी एक नासूर की तरह सराहियत कर गई हैं। लोड शेडिंग के ऊपर तो मैं एक बहुत तफसीली प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं डेटा जमा कर रहा हूँ, बिकॉज अब टाइम ये आ गया है कि हम सिर्फ लोड शेडिंग को क्रिटिसाइज़ ना करें, बल्कि कोई सॉल्यूशंस देने की भी बात करें। यानी कि अच्छा अगर ये नहीं तो फिर कैसे इसको हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए किस तरह से कम कर सकते हैं। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।